नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ अमित झा। लगातार आंदोलन कर रहे जैसे सीजल के अभ्यर्थी आज सीमावास घेराव करने के लिए निकले थे और उसके बाद आज यहाँ उन्हें रोक दिया गया। रोकने के बाद दिन भर इंतजार करते रहे कि कोई नेता मंत्री या कोई बड़े पदाधिकारी जो है जैसे के जो है वो मिलने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। अब प्रशासन इन्हें यहाँ से हटाई है। देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें कि सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ अवेलेबल है, मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोश इसलिए है क्योंकि कोई भी मंत्री, विधायक या फिर कोई भी पदाधिकारी जो है इनसे मिलने नहीं आए। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो आंदोलन कर रहे थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे उनसे। अब तो आंदोलन भी खत्म हो गया, आप लोगों को प्रशासन द्वारा यहाँ से हटा भी दिया गया। प्रशासन द्वारा हटाया नहीं गया, हम लोग खुद से हटे हैं क्योंकि उनका डिमांड था कि कोई मंत्रीगण कोई नहीं आने वाले थे। उनका क्लियर बोलता हम लोग इतने गिरे हुए हैं क्या, हम लोग इतने नाजायज हो गए कि कोई मिलने तक नहीं आएगा। हम लोगों ने भी ये फैसला किया है और सब लोगों से मिलकर ये फैसला किया है कि हम किसी को ज्ञापन नहीं सौंपेंगे। अब हमारी जो ताकत है इसी मिट्टी के कसम खा के हम लोग जो है अब चुनाव में दिखाएंगे सरकार को कि हम लोग क्या कर सकते हैं, युवा क्या कर सकता है। ठीक है, काफी देर तक बैठे रहे, लगभग सुबह 10 से 11 बजे से लेके अभी शाम तक बैठे रहे आप लोग। कोई भी पदाधिकारी मिलने नहीं आए, कोई मंत्री मिलने नहीं आए। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य, कोई मिलने नहीं आया। हम लोग तो हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर रहे थे ना। क्या किसी भीड़ ने, जिसमें जितने भी लड़के हैं, क्या किसी ने उदंडई की, कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर में बाधा डाला? किसी ने नहीं डाला। सिंपल एक डिमांड कर रहे थे कि सरकार को कोई भी, ठीक है माननीय मुख्यमंत्री नहीं आना चाहते, उनका प्रोटोकॉल हम लोग समझते हैं, लेकिन एक मंत्री दो मंत्री तो आ सकता था, कोई तो आ सकता था, लेकिन किसी ने आना मुझे आज में नहीं समझा। जब युवाओं के मुद्दों पे आपकी कोई सिंपैथी नहीं है तो हम युवा भी आपसे सिंपैथी नहीं रखते, ये क्लियर सी बात है और यही क्लियर मैसेज आज हम यहाँ पे देना चाहते हैं। 6 लाख अभ्यर्थी है और इस आंदोलन में आप लोगों के साथ में बहुत कम संख्या लोग। नहीं, संख्या बल अच्छा था ऐसा नहीं है, लेकिन लड़के टूट चुके हैं। लड़के पूरी तरह से, लड़कों को कहीं विश्वास ही नहीं होता कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला हो। मैंने आपको बताया तो कि मेरी सर्वे में 60% हम लोग का रिपोर्ट आया था कि वो चाहते ही नहीं कि इस गवर्नमेंट में एग्जाम हो। हमारा ट्विटर पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे हर जगह पड़ा हुआ, आप लोग देख लीजिए, कोई भी बात हवा में नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी उसके बाद छात्रों कहने पे हम लोगों ने एक बार प्रयास किया, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, ना कोई मिलना तक जरूरी नहीं समझा। तो जब युवा की ही बात नहीं सुनेंगे तो हम युवा क्या आपके लिए है क्या? आपका वोट बैंक है क्या? आपका वोट बैंक है एक युवा कम से कम 50 वोट। देखिए सामने कह रहा है कि गांव-गांव से चुन के, ठीक है, सब विधायक को मार के भगाएंगे, ठीक है, लाठी मारेंगे। ये गुस्सा है इन लोगों का, ये गुस्सा है इन लोगों का, ठीक है। सदन में ये तो बहुत युवाओं की बात करती है। जब युवा आए यहाँ पे तो इतना मुनासिब नहीं समझती कि इनसे बात करे। अरे आप नहीं बात कीजिएगा, आप अपना प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजे तो हम क्या युवा इनसे भरोसा करे? आने वाले चुनाव में सभी युवा, आप किसी से पूछ सकते क्या कोई देगा जेएमएम के वोट, इंडिया गठबंधन को वोट देगा? आप किसी भी रैंडमली पूछिए, अरे कोई वोट करेगा इंडिया गठबंधन को? कोई वोट करेगा इंडिया गठबंधन को? आप सुनिए, जितना लोग हैं कोई इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करेगा। आने वाले चुनाव में ये सरकार हम लोग को तवज्जो नहीं दिया, हम लोग इनको तवज्जो नहीं दे करके सरकार में जैसे लाए थे कि हिम्मत है तो हिम्मत है, अब हम लोग ही बोलेंगे हिम्मत है तो दिक्कत है। 2024 में हम लोग का ही नारा होगा और सरकार को पलट के रख देंगे। तो आपने सुना कि किस प्रकार से अभ्यर्थी जो है, 2 मिनट मौका मिल रहा है आपको, रुक जाइए 1 मिनट, 2 मिनट। अब हम लोग सबके सामने कसम खाते हैं कि जिंदगी में कभी नहीं खाते हैं कि सरकार कुछ भी होगा इंडिया गठबंधन को हम लोग वोट नहीं करेंगे। अरे कोई वोट करेगा क्या इंडिया गठबंधन को? कोई वोट करेगा इंडिया गठबंधन को? ये युवा का आप सबकी बात सुन सकते हैं कि सब बोल रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करेंगे। धन्यवाद। करेंगे और ना वोट होने देंगे। जो ना मान के चलिए मुख्यमंत्री कहीं पे बिजी है कार्यक्रम में, लेकिन उनके अपने बिहाफ पे किसी को तो भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द कितने लोग रहते हैं, कितने अधिकारी, कितने सरकारी कर्मचारी रहते हैं, लेकिन किसी को भी हमारा दर्द सुनने के लिए किसी को भी उन्होंने नहीं भेजा, यानी कि हमारा दर्द को वो नहीं समझे। लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने चला, लगातार युवा झारखंड का छला गया है, लगातार छला गया है। जब चंपई सोरेन थे तो कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन फिर तुरंत आके सीट ले लिए, जैसे कि मेरा बाप कहाँ है, हम छोड़ के गए हैं जेल, फिर आएंगे फिर ले लेंगे, उसी का बाप का है। ये राजतंत्र है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब हम लोग तीसरा विकल्प के लिए सोचेंगे। कहाँ से आए हैं आप? रामगढ़ से। आप कहाँ से? हम हजारीबाग से आए हैं।
हम लोग इतना घंटा तक रहे लेकिन मिलने के लिए कोई भी नहीं आया, न उसका मंत्री आया, न उसका कोई विधायक आया, न कोई आया। हम लोग इस भूखे प्यासे से सुबह से मर रहे हैं लेकिन कोई भी नहीं आया। मैं शपथ लेता हूँ कि इंडिया गठबंधन को कभी नहीं वोट दूंगा। खास करके झारखंड में बहुत ज्यादा तड़पाया है विद्यार्थियों को, आप रुला नहीं सकते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? सरकार बदलेंगे, सरकार बदलेंगे। विरासत में इसको गद्दी मिली है, इसको उठा के फेंक देंगे। सर सरकार बदलने और नहीं बदलने तक के पक्ष में नहीं थे, हम लोग अपने एग्जाम के लिए आए थे, लेकिन 81 विधायक हैं, सब कहाँ चले गए? ये रांची राजधानी में हम लोग आए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हजारीबाग में और धनबाद में जाके प्रोटेस्ट करें। ये राजधानी है और राजधानी का ये मेन मैदान में हम लोग आए हैं। यहाँ पे ये हम लोग का सुनने क्या है रवैया रहा सरकार का आज के आंदोलन में छात्रों के प्रति, विशेष करके 4-4.5 वर्षों में झारखंड के छात्र काफी आक्रोशित है। और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि ये आक्रोश नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम बटन पर देखने को मिलेगा। हेमंत सोरेन का जाना बिल्कुल तय हो चुका है। न केवल छात्र अपना वोट नहीं देंगे बल्कि छात्र प्रचार करेंगे इस बार हेमंत सोरेन के विरुद्ध में। बांग्लादेश में सर 3-4 स्टूडेंट ने पूरा सत्ता बदल दिया सर। ये तो पूरी हमारी जमात है सर, युवाओं की दिलों के बोझ बन चुके हैं हेमंत सोरेन। इन 4-4.5 वर्षों में इन्होंने यही इज्जत कमाया मुख्यमंत्री के रूप में कि ये युवाओं की दिलों की बोझ है। छात्रों के मन में इनके प्रति कोई इज्जत नहीं रहा है। सत्ता में आने के लिए इनको अब पापड़ बेलना पड़ेगा सर। आने वाला जो समय होगा ना फ्यूचर, इसमें सत्ता में इनको आने के लिए पापड़ बेलना पड़ेगा, क्योंकि युवा जो है ना इस दर्द से जा रहा है अभी। यहाँ इनको कोई क्या सोच लिए हम लोगों को कि जो मैदान में बैठे हुए हैं ये झारखंड के नहीं है, ये झारखंड का युवा जो है उनको वोट नहीं दिया था। इनके माता पिता, इनके गांव मोहल्ले के लोग उनको वोट नहीं दिया था, सरकार ने चुना था। वो हमारे क्या, वो हम लोग को क्या समझते हैं, या क्या एक तरह के आतंकवादी समझते हैं जो हम लोग को बेहवा तरीका से मतलब हटा दिया गया वहाँ प्रोटेस्ट करने से। इनको ये जो रिजल्ट अभी जो नहीं दिया गया किसी तरह का प्रोटेस्ट का, वो नवंबर और दिसंबर में इनको अफसोस करेगा। जिस तरह से रघुवर जो है ना आंगनबाड़ी वाले पर लाठी चार्ज करवाए थे ना, उनको अभी सत्ता से क्या कर जाना पड़ा ना, अभी उसी तरह से इनको भी हेमंत सोरेन को और जेएमएम सरकार और इंडिया गठबंधन को यहाँ झारखंड में अगला सरकार बनाने के लिए पापड़ बेलना पड़ेगा। पापड़ ये हम जो युवा यहाँ से निराश, हताश और जो तड़प करके जा रहे हैं, ये पूरा जो है मोहल्ला, गांव-गांव, पंचायत में जाकर के इस मैसेज को देंगे कि किस प्रकार से ये युवा विरोधी सरकार जो 4 साल 5 साल रह करके किसी प्रकार के युवा हित में कोई काम नहीं किए। धन्यवाद। और वहाँ पे पुलिस अधिकारियों का क्या कहना था पता है सर लास्ट में, कि अब हमें पूरी आदेश मिल गई है कुछ भी करने की। लास्ट में ये हो सकता था, पता नहीं क्या होता लास्ट में सो, लेकिन खैर हम लोगों की जो भी थे, हमारे जो मेन जो लीडर थे सर, उन्होंने उनकी सूझबूझ के चलते हम लोगों ने अपना रास्ता बैक स्टेप ले लिया। लेकिन सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं दमनकारी आदेश था, और अगर हम लोग अगर अपने लीडर की बात नहीं मानते तो कुछ भी हो सकता था सर। अगर विधानसभा भवन में हेमंत सोरेन स्पष्ट बोल रहे थे कि अगस्त में एग्जाम होगा, निर्धारित समय पे एग्जाम होगा, लेकिन हम लोग के साथ इतना बड़ा छलावा किया गया, मैं कहा नहीं सकता हूँ। तो आप सुन रहे हैं कि काफ़ी आक्रोशित हैं, JCCCL के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि किस प्रकार से मोरहाबादी मैदान में तमाम जो अभ्यर्थी हैं CGL के इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी आक्रोशित हैं। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा कि इस विधानसभा चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि हम और हमारी जो टीम है वो हेमंत सोरेन का विरोध करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जितना ये आक्रोशित हैं, अब हेमंत सोरेन इनकी बात को कितना गहराई से लेते हैं और इनकी जो मांग है वो कब पूरा करते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाजत। देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।